हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। और मैं आपके सामने एक बार फिर से 20 मिनट रिवीजन शो की अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज हम जानेंगे इस 20 मिनट रिवीजन शो में जो आपके सामने जेसीसी फील्ड वर्कर का जो एग्जाम होने वाली है, उसमें जो खोटा में जो 100 प्रश्न आने वाले हैं, उसी 100 प्रश्नों के लिए हम क्या करवा रहे हैं, तो एक रिवीजन 20 मिनट में करवा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, जो आपके सामने जो भी प्रश्न होंगे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वो प्रश्न जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। तो ध्यान देंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और अब समय 12 बोला जा रहा है। अब समय क्या है, तो सिर्फ रिवीजन करने का, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम की जो तिथि है वो तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जो तिथि 5 जुलाई को थी, अब वही तिथि बढ़ाकर 19 जुलाई को कर दी गई। तो अभी भी आपके सामने अगर कोई वैसे छात्र जो अभी तक तैयारी में नहीं लगे हुए और अब भी करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक अपना रूटीन बनाइए और उस रूटीन के हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि 20-22 दिन भी बहुत अच्छा खासा दिन होता है एक तैयारी में। लेकिन चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या है, चासा कहानी कौन किताब से लेल गेल है। ध्यान देने का अर्थ क्या है, ये जो 20 मिनट रिवीजन हम जो शो करवा रहे हैं, इस 20 मिनट रिवीजन शो में अगर आपको तभी पता हो, क्यों? क्योंकि आपके सामने यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन रहता तो राइट ऑप्शन से मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको दिमाग में चीज डालना पड़ेगा, जब आपको दिमाग में जोर देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नहीं है। ऑप्शन रहता तो आप ऑप्शन मार के क्लिक कर देते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आपको ऑप्शन को आपके दिमाग में लाना होगा। तो कहीं ना कहीं वो तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी। और इसलिए हम इस चीज को लेकर आए ताकि आप घर में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। चलिए देखिए, चासा कहानी कौन किताब से ले गया है। अब चासा कहानी कौन किताब से ले गया है, चलिए बताइए कौन सा किताब से ले गया है। तो खोटा गैर प्रेत संग्रह से ले गया है। कहां से ले गया? खोटा गैर प्रेत संग्रह से ले गया है, संग्रह से। चलिए ठीक है, तो दिक्कत ध्यान देंगे, आपके सामने खोटा गैर प्रेत संग्रह से टोटल ये जो सिलेबस आपके टोटल कितने कहानी लिया गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना कहानी लिया गया आप बताएंगे। साथ में ये बताएंगे कि चासा कहानी ये कक्कर लिखल लागब। चासा कहानी के लिखल है, तो ये बंसीलाल बंसी लिखल लागब। क्या लिख रहे? बंसीलाल बंसी चलिए, अच्छा, अगर हम बात करें कि बंसीलाल बंसी लिखल है चासा कहानी, तो आप बताएंगे बंसीलाल बंसी का जन्म कब हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और ये कहाँ के रवैया है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि बंसीलाल बंसी का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान देंगे, बंसीलाल बंसी का जन्म बताएंगे। बंसीलाल बंसी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले जन्म बताएंगे, तिथि बताएंगे, फिर माई के नाम क्या था और बापे का नाम क्या था। माई के नाम, बाप के नाम, बापे का नाम। फिर जन्म तिथि माई का नाम और बापे का नाम, जन्म तिथि माई नाम और बापे का नाम, माई नाम बापे का नाम। ध्यान देंगे, जब हम जन्म की बात करें तो कब हुआ था जन्म इसका? 11 मार्च 1954 ईस्वी को। 11 मार्च 1954 ईस्वी को हम बात करेंगे। जन्म तिथि क्या है इसकी? जन्म तिथि, सॉरी, जन्म कब हुआ था? तो 11 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था। जन्म तिथि हो जाएगा, जन्म तिथि। साथ में कौन सा जगह पे, स्थान का नाम क्या था, स्थान जहाँ पे जन्म इनका हुआ था, स्थान का नाम क्या है? तो स्थान का नाम क्या है? चौफान बोकारो। क्या नाम आपका? चौफान बोकारो। हम बोलेंगे माई का नाम क्या है और बापे का नाम क्या है? हम बोलेंगे क्या? माई का नाम, तो माई का नाम क्या है? वासनी देवी। माई का नाम क्या है? वासनी देवी। माई का नाम वासनी देवी और बाप का नाम मोतीलाल साहू। बाप का नाम क्या है? मोतीलाल साहू। चलिए, मोतीलाल साहू। तो यहाँ से हो गया बंसीलाल बंसी का जन्म कब हुआ था? 11 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था। कहाँ के रवैया थे? तो चौफान बोकारो के रहने वाले थे। और इनके माई का नाम क्या था? तो वासनी देवी था। बापे का नाम क्या था? मोतीलाल साहू था। चलिए, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद बिहारी महतो पाठ कैसन साहित्य रचना लगे। विनोद बिहारी महतो पाठ कैसन साहित्य रचना लगे। तो कैसन साहित्य रचना लगे बताएंगे विनोद बिहारी महतो। तो ये क्या लगते हैं? ये जीवनी लगता है, जीवनी। विनोद बिहारी महतो क्या है? जीवनी संस्करण, जीवनी लगता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
और इनका जीवनी कौन लिखा था, याद रखेंगे, श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम सुंदर महतो श्याम लिखे थे, श्याम सुंदर महतो श्याम, ये भी याद रखेंगे। तो श्याम, ठीक। साथ में जो ये जो जीवनी है, ये जो जीवनी है, ये कौन किताबें छपल है, ये कौन किताबें छपल है, याद रखेंगे कौन किताबें, दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल, ये भी याद रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर है, पारसनाथ महतो, अब बताएंगे पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर की है, पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर है, तो क्या इनका जन्म बच्छर 31 जुलाई 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 31 जुलाई 1952 ईस्वी। पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर की लगा है तो 31 जुलाई 1952 ईस्वी। अब क्वेश्चन कर आता है ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तब आप क्या जवाब देंगे, तब आप क्या जवाब देंगे, कहाँ के रहने वाले थे, तब आप क्या जवाब देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हथवाल गांव आज लेंगे, कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले थे, ये हथवाल गांव, हथवाल, हथवाल गांव और मांझी प्रखंड रांची के रहने वाले थे, और मांझी प्रखंड रांची के, ठीक है। यहाँ से पारसनाथ महतो जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हम देख लेंगे पारसनाथ महतो के माई के नाम किए और बाप के नाम किए, ये भी जान लेंगे, माई के नाम किए, बाप के नाम की, माई के नाम किए, बाप के नाम किए, माई के नाम किए, माई के नाम, माई के नाम आज यहीं पे लिखते हैं ऊपर में, माई के नाम पंचमी देवी, माई के नाम के लिए पंचमी देवी, पंचमी देवी, और बापे के नाम के लिए झूम महतो, बापे के नाम के लिए बापे के नाम, बापे के नाम नीचे, बापे के नाम झूम महतो, झूम महतो, झूम महतो, कोई दिक्कत नहीं। और एक अगर जीवनी लिख ले, पारसनाथ महतो अगर जीवनी लिख ले, शेख भिखारी, शेख भिखारी का अगर जीवनी, शेख भिखारी का आगे सोटाय सोटले, सोटाय सोटाय सोटले, सोटाय तो सोटाय सोटले भाई के सोटाय शब्द कौन कारक विभक्ति लागे, सोटाय सोटले, तो कर्ता ने कर्म को करण कौन लगे, ये कौन सोटाय सोटले, कौन एक करण, एक करण कारक लगे, करण कारक लगे, कौन कारक लगे, तो एक करण कारक लगे, कौन कारक लगे, तो एक करण कारक लगे, ठीक। आगे 10-20, 10-20 कौन समास है, 10-20 कौन समास है, 10-20 कौन समास है, तो दो चीजें हैं, ये आपके लिए होमवर्क है 10-20, एक है आपका आज रखेंगे दो चीजें, द्वंद में कंफ्यूजन होता है और द्विगी में कंफ्यूजन होता है, आप बताएंगे 10-20 कौन समास लागे, 10-20 कौन समास लागे, ये आपका होमवर्क आ गया। ये खोटा गद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागे, खोटा गद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागे, प्रधान संपादक के लागे तो एक ही लागे, डॉक्टर एक ही झा, डॉक्टर एक ही झा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। देखिए चलिए बंसीलाल बंसी के जन्म बच्चर के लिए, तो अभी आप लोग बता दिए, बंसीलाल बंसी के जन्म बच्चर की लगा है तो 11 मार्च 1954 ईस्वी, 11 मार्च 1954 ईस्वी। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो चौफान बोकारो के रहने वाले थे, कहाँ रहने वाले थे, चौफान बोकारो के। इसका आंसर देंगे मांझो संघे दुर्घटना कहाँ भी है। अब क्वेश्चन आता है मांझो संघे, तो सबसे पहले याद रखेंगे ये जो मांझो है, ये मांझो ये क्या है, मांझो कहानी है, और ये कहानी कौन किताब उजराल है, कौन किताब छपल है, कहानी कौन किताब छपल है, मांझो, मांझो कहानी कौन किताब छपल है, तो ये भी कौन किताब छपल है, तो खोटा गेद पे संग्रह, खोटा गेद पे संग्रह, खोटा गेद पे संग्रह, ठीक। ओकर बाद आगे कि मांझो कहानी के लिख ले है, मांझो कहानी के लिख ले, बताइए मांझो कहानी के लिख ले है, तो भुवनेश्वर साहू के लिख ले है, तो भुवनेश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू। अब बताएंगे ये भुवनेश्वर साहू कहाँ के रहे वाला है, भुवनेश्वर साहू कहाँ के रहे वाला है, कहाँ के रहे वाला है, तो भुवनेश्वर साहू कहाँ के रहे वाला है। अब बताएंगे तो साकुल पत्राव के, साकुल पत्रातु के रहे वाला के, तो भुवनेश्वर साहू ले, साकुल पत्रातु के रहे वाला, साकुल पत्रातु के रहे, साकुल गांव के नाम पत्रातु प्रखंड है, पत्रातु प्रखंड, साकुल गांव के नाम है, साकुल पत्रातु के रवैया लेके भुवनेश्वर साहू। और उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर जन्म का बोल रहा है तो 8 जनवरी 1959 ईस्वी का जन्म बच्चा का बोले, जन्म अगर 8 जनवरी 1959 ईस्वी, 8 जनवरी 1959 ईस्वी, 8 जनवरी 1959 ईस्वी। तो मांझो कौन किताब कहानी छपल है, तो खोटा गद्य संग्रह, मांझो के लिख ले, भुवनेश्वर साहू लिख ले, भुवनेश्वर साहू के कहाँ रवैया है, तो साकुल पत्रातु के रवैया है, साथ में ये कहानी लगे। और बाद जन्म का बोल रहे तो 18 जनवरी 1959 ईस्वी को, 18 जनवरी 1959 ईस्वी का जन्म हो रहा है। साथ में एक क्वेश्चन हो रहता है कि बाप के नाम के लगे तो किशुन साहू, बापे के नाम के लगे, बापे के नाम तो किशुन साहू, बापे के नाम किशुन साहू, ये याद रखना किशुन साहू,
ठीक, बापे नाम की लागे किसु साहू, तो यहाँ मांझो मांझो संगे दुर्घटना मेन जे क्वेश्चन है, मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल है, क्वेश्चन ही है। तो ये है कि जब ओकर भोजी कोची कुटुल ढेकी कुटुल है तखने कोची होले दुर्घटना होले, अगर भोजी कोची कुटुल ढेकी कुटुल है आ जखने चौलो निकालो ने, जब ढेकी कुटे करो ने तो वहां से जब चौलो निकालो हाथ से तखने कोची होले जे ढेकी जे रो ये ढेकी अगर हाथे पे जाके पड़ गेले तो वहां से कोची होले दुर्घटना हो गेल, अगर से पांचों के पांचों के कोची हो गेले तो खत्म हो गेले, ठीक है। तो ये चीज हो गेल भाई। आगे सोन माटी टान कहानी के लेखक के है सोन माटी टान, जब सोन माटी टान है तो ये भी कौन किताब आयल है, तो सोन माटी टान भी तो खोटा गद्य संग्रह हक है। ओ सोन माटी टान की लिख रहे हैं तो बीएन उधार लिख ले, क्या लिख ले है बीएन उधार, बीएन उधार। और बीएन उधार हम बात करें, बीएन उधार जब बात करें तो बीएन उधार के उपनाम पूछे गए सब साचिव, पूछे के नाम अगर सब साचिव के नाम, ठीक ना। ये कहाँ के रवैया है बीएन उधार, अगर जन्म कब बोल रहे तो 2 सितंबर 1952 ईस्वी के, कहाँ बोल रहे जन्म तो रामगढ़ में, रामगढ़, ठीक है याद रखना है, चेटर रामगढ़, चेटर रामगढ़। अगर जन्म का बोल रहे बीएन उधार कहाँ बोल रहे तो चेटर रामगढ़, चेटर रामगढ़। अगर बात बीएन उधार को लिख ले खोटा निबंध लिख ले। आगे मुहावरा की कहल जाए, मुहावरा की कहल जाए बताइए, खोटा में मुहावरा की कहल जाए, खोटा में मुहावरा की कहल जाए, खोटा में मुहावरा की कहल जाए बताएंगे। देंगे मुहावरा के खोटा खोटा की कहल जाए, तो मुहावरा की कहल जाए या हना कहल जाए, की कहल जाए या हना कहल जाए, तो दिक्कत नहीं। आगे खोटा, खोटा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है, खोटा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है, खोटा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है, तो खरोष्टी लिपि से मानल गेल, कौन लिपि से, खरोष्टी लिपि से मानल गेल है, कोई दिक्कत नहीं। चमार, चमार के स्त्रीलिंग रूप हो लागे, चमार के स्त्रीलिंग रूप की लागे, चमार के तो चमारिन, चमारिन, चमार के स्त्रीलिंग रूप की लागे तो चमारिन। चलिए आगे, झुनिया कक्कर से प्रेम करो हले, तो झुनिया कक्कर से प्रेम करो हले, झुनिया झुनिया कक्कर से प्रेम करो हले, झुनिया कक्कर से प्रेम करो। सबसे पहले ये झुनिया जो है ये झुनिया कौन कहानी के पात्र लागे, झुनिया कौन कहानी के पात्र लागे, ठीक। तो झुनिया कौन कहानी पात्र लागे तो ये रईस्का के पात्र लगे, रईस्का कहानी। और रईस्का कहानी कौन किताब छपल है, पहुंच लेते रईस्का कहानी कौन किताब छपल है, तो कौन किताब छपल है, दू डाई झिहुर फूल, दू डाई झिहुर फूल, दू डाई झिहुर फूल, दू डाई झिहुर फूल, ठीक। तो कोई दिक्कत ना। और बात ये रईस्का कहानी के लिख ले, रईस्का कहानी के लिख ले, तो बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी, बंसीलाल बंसी, कोई दिक्कत, बंसीलाल बंसी, ठीक। और बात तो झुनिया कक्कर से प्रेम करोला, तो ये कहानी की जी नाम अगर रईस्का यही रईस्का से प्रेम करोला तो झुनिया प्रेम करोला, झुनिया कक्कर से प्रेम करोला तो रईस्का से प्रेम करोला। तो क्वेश्चन ये भी हो कि झुनिया कक्कर से प्रेम करोला रईस्का से प्रेम करोला, ठीक है। क्वेश्चन ये भी है तो कि बता झुनिया के आकर में 3 गो साथी है, 3 गो सहेली है, झुनिया के 3 गो सहेली है, वो 3 गो सहेली के नाम की अलग है, झुनिया के 3 गो सहेली है, 3 गो सहेली के नाम की अलग है बताइए, क्या है, तो कर्मी, कर्मी, चमकी और मुनिया, और मुनिया। क्वेश्चन ये थे कि जब झुनिया और रेस्का जब शादी हो गला है और शादी होला के बाद जब अगर बेटा हो गला है तो रेस्का की करो होला है, तो रेस्का की करो होला है, तो रेस्का रांची में की चलाओ होला है, तो रिक्शा चलाओ होला है, की चलाओ रिक्शा, ही याद रखना। फूल एकांकी के शीर्षक फूल माने की हो, अभी फूल फूल को चाहिए, फूल जब बात करें कुछ तो फूल एकांकी की शीर्षक फूल माने की हो, तो सबसे पहले जानो कि फूल ये है कि फूल कौन किताब उजरायल है, तो दू डाये जिरुल फूल, दू डाये जिरुल फूल, जिरुल फूल, ठीक है। फूल कोची के तो एकांकी नाटक है, फूल कोची का क्रम है तो एकांकी नाटक, एकांकी नाटक है, ठीक, एकांकी नाटक है, ठीक ना। अगर बात फूल एकांकी नाटक में, फूल एकांकी नाटक में के गो, फूल एकांकी नाटक में के गो दृश्य रहोगे तो 4 गो दृश्य रहो, दृश्य रहो है तो 4 गो, के दृश्य रहो क्रम है। क्वेश्चन ये भी आ सको है कि फूल एकांकी नाटक में के गो दृश्य रहो, के गो दृश्य तो 4 गो, ठीक, 4 गो। फूल तो अग्रम है तो फूल के माने को चाहिए, फूल के माने को चाहिए वो, फूल की माने वो को चाहिए सहेली हो वो है, दोस्तीन हो वो है, ठीक। ये कुछ करो तो फूल के माने हो गए, फूल के माने। चलिए आगे, सब टैग चला है, कौन किताबें शामिल है, सब टैग चला है यानी सब चलता है,
सब चलता है, सजीव निर्जीव सब चलता है, सजीव सब टाइप चला है, कौन किताबें शामिल है, तो ये कौन किताब शामिल है, तो खोटा निबंध, खोटा निबंध, खोटा निबंध, खोटा निबंध। ठीक, आगे नेक्स्ट है, आपन बापे भोजे समर महतो कोण जमीन बेच रहथिन, अपन बापे भोजे, अपन बापे भोजे समर महतो कोण जमीन बेचल हथिन। ये जब पहले कहते हैं कि अपन बापे भोजे समर महतो, सोमर सोमर काका, ये सोमर काका और ये सोमर महतो, ठीक है, सोमर काका। सबसे पहले क्वेश्चन थे सोमर महतो ये कौन कहानी के पात्र लागे, कौन कहानी के पात्र लागे, तो सबसे पहले बताना कौन, धर्म करम, कौन कहानी के पात्र लागे, ये धर्म करम, कौन सा, धर्म करम, धर्म करम, कि जैसन धर्म कर भी वैसन कर्म पे भी, इसलिए कहा जाता है ना कि धर्म अच्छा कीजिए, धर्म और क्रम, जैसा धर्म कर भी वैसन तो कर्म पे भी, ठीक है। तो ये धर्म क्रम के लिख ले, तो के लिख ले, तो दिनेश कुमार दिनमणि लिख ले, दिनेश कुमार दिनमणि लिख ले, दिनेश कुमार दिनमणि, ये याद रखना, दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है। और क्वेश्चन कहते हैं कि दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, ठीक है, ये धर्म क्रम जो लिख ले ये कौन किताबे उजराल गेल, कौन किताबे हल, तो ये याद रखना कौन किताबे हल, ये तो ये हल तो खोटा गैद संग्रह, खोटा गैद पैद संग्रह, खोटा गैद पैद संग्रह, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन बापे भोजे सोमर महतो कौन जमीन के बेचल हथिन, सोमर महतो कौन जमीन के बेचल हथिन, तो ये क्वेश्चन है, तो कौन, तो सीआर खोंदा जे डाइवर खेत है ओकरा बेचल, सीआर खोंदा के डाइवर खेत के, सीआर खोंदा के डाइवर खेत के, ये लिखना, सीआर खोंदा के डाइवर खेत के, बहुत खेत खातिर ले, क्या गरीब हल है, सीआर खोंदा डाबर खेत के, डाबर, ठीक है। हम बात कर रहे कि दिनेश कुमार दिनमणि कहाँ के रवैया है, दिनेश कुमार दिनमणि कहाँ के रवैया है, दिनेश कुमार दिनमणि कहाँ के रवैया है, तो कहाँ के रवैया है, तो बाराडी, अगर गांव का नाम क्या है, बाराडी, गांव का नाम क्या लगा, गांव का नाम बाराडी, अगर गांव का नाम क्या है बाराडी, ठीक, गांव के नाम क्या है बाराडी। अब बाद ये लेकर जे थाना ले जरीडी, थाना जरीडी, थाना जरीडी और गिरिडीह के रवैया है, जरीडी बोकारो, बोकारो के रवैया है, बोकारो, ठीक। देख बाराडी गांव के नाम को जिले बाराडी ले, थाना का नाम जरीडी ले और जिला का नाम बोकारो ले। अगर जन्म कब बोल रहे तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी के जन्म बोल रहे, 13 सितंबर 1969 ईस्वी के जन्म बोल रहे। आगे शेख भिखारी महतो का कक्कर दीवान हरती, शेख भिखारी महतो कक्कर दीवान हरती, शेख भिखारी महतो कक्कर दीवान हरती, बताइए कक्कर दीवान हरतीन, तो राजा टिकैत सिंह, कक्कर ले राजा टिकैत सिंह, राजा टिकैत, राजा टिकैत उमराव सिंह के, उमराव सिंह के, ठीक। आ गया कर्म धर्म के लिखवैया कौन ठाव के लगथिन, तो वही अब कर्म धर्म के लिखवैया कौन ठाव के लगथिन, यानी कर्म धर्म के लिख ले दिनेश कुमार दिनमणि लिख ले, और दिनेश कुमार दिनमणि कहां के लगा बोला, बोकारो, कहां के, तो बाराडी, कहां के, बाराडी, बाराडी को लेकर गांव के नाम ले, बाराडी क्यों लेकर गांव के नाम ले, और प्रखंड के नाम क्यों लेकर जरीडी, प्रखंड के नाम क्यों लेकर जरीडी, 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 और जिला का नाम क्यों लेकर बोकारो, जिला का नाम क्यों ले बोकारो। अगर जन्म कब बोल रहा है, जन्म बोल रहे 13 सितंबर 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी के, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आगे हामिन की संस्कृति, हामिन की संस्कृति और तक्कर पर संकट, हामिन की संस्कृति और तक्कर पर संकट, हामिन की संस्कृति, हामिन की संस्कृति तक्कर पर संकट की किताब कौन छपल है, तो सॉफ्ट है, चलो है, सॉरी किस में छपल है, तो खोटा निबंध में छपल, खोटा निबंध में, खोटा निबंध में, को दिक्कत, खोटा निबंध में कई बुक रहा है, तो 12 को बुक रहा है, ठीक है। आगे SS-24 कौन संज्ञा लगे, तो पता, तो जब कोई विशेष के बारे में बात हो, SS-24 यानी स्टेट हाईवे 24 कौन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत ना। आइए कोडरमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा लागे, कोडरमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोडरमा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन की लगे, भी व्यक्तिवाचक, क्या लगता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे जे न्याय पढ़ते से पास ना करते, जैसे कि जे न्याय पढ़ते से न्याय पास करते, ये वाक्य जे से कौन सर्वनाम लागे, जे से कौन सर्वनाम लागे, बताइए, जे ना पढ़ते से ना पास करते है, अगर मैं जे से कौन सर्वनाम लागे, जे और से ये कौन सर्वनाम लागे, बताइए, जे ना पढ़ते से ना पास करते हैं, तो जे से कौन लगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। आ गया
बाछा के स्त्रीलिंग, बाछा के स्त्रीलिंग की लागे, बाछा के स्त्रीलिंग की लागे। जब हम बात करें बाछा, तो बाछा के स्त्रीलिंग की लागे तो बाछी और साथ में टाइन याद रखिएगा, बाछी सब बाछी और साथ में याद रखिएगा क्या, हेटाइन, हेटाइन। ठीक, आगे होठे कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हुआ है, बेसी प्रयोग कहाँ हुआ है, यानी संज्ञा में हो, सर्वनाम में हो, क्रिया में हो, विशेषण में हो, तो कहाँ हो बताइए, तो सर्वनाम में हो, कहीं में हो तो सर्वनाम में हो। आगे लोकोक्ति के खोटा की कहल जाए, लोकोक्ति की खोटा की कहल जाए, लोकोक्ति के खोटा की कहल जाए, लोकोक्ति के खोटा की कहल जाए, लोकोक्ति के खोटा की कहल जाए तो पढ़ते कहल जाए, की कहल जाए, पढ़ते कहल जाए। ठीक, आगे ये आयक देखिए कि मुहावरा माने क्या हो, आयक देखिए के ना कि आयक देखिए ज्यादा, आयक देखिए मुहावरा माने क्या हुआ है, आयक देखिए कि मुहावरा माने की हो है, तो कोई क्या हो तो डराना, धमकाना, ना आयक ज्यादा देखी भी तो ज्यादा तो हमें डरे भी, ज्यादा धमके भी, तो वही होता है आयक देखिए। आला अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धरिए इककर कहल कहके, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत ई के कहले, ई के कहले हले, ई के कहले बताएंगे, ई के कहले हले, तो के कहले ई कबीरदास कहले, की कहले ई कबीरदास कहले। आगे सोन माटी टान के मुख्य पात्र क्या आगे, सोन माटी टान, सोन माटी टान, सोन माटी टान के मुख्य पात्र के नाम क्या लागे, जब सोन माटी टान के लिखा लागे तो बियन उधार के लागे, बियन उधार के मुख्य पात्र के लागे तो रवि लागे, क्या लागेगा, रवि लागे। बैच का बगरा काम काम पाठ के लिखा लागे, बैच का बगरा काम काम पाठ के लिखा लागे, तो ये ककर लिखा लागे, तो बताइए, तो सोन माटी टान के लिख ले बियन उधार, तो बैच का बगरा काम काम के लिख ले तो बियन उधार लिख ले, लेकिन बियन उधार को क्या है, तो बियन उधार एक खोटा निबंध में लिख ले बियन उधार। ठीक, आगे फूल एकांकी नाटक में सोहराय की जनी की रहे, फूल एकांकी जो नाटक हल है ओकरा में सोहराय के जनी के नाम की हल है, सोहराय के जनी के नाम की हल है। ठीक, बताइए सोहराय के जनी के नाम की हल है, देंगे सोहराय के जनी के नाम की हल है, तो सोहराय, सोहराय के लिए सुमति हल, के लिए सोहराय के जनी, जनी के नाम की हल है, तो सुमति के जनी के कौन, सुमति, सुमति हल है। ठीक है, साथ में अगर में एक और याद रखना है कि बुच्चा सिंह के लिए तो गाँव खेले, गाँव के बुच्चा सिंह, गाँव खेले बुच्चा सिंह, अगरा के फूल एकांकी नाटक में बुच्चा सिंह, और एक याद रखना तोरा बुच्चा सिंह के अलावा क्वेश्चन अगर है तो सोहराय और सुमति के बेटा नाम की है, सोहराय और सुमति के बेटा का नाम की है, तो बेटा नाम की है तो सुरु वाला, बेटा नाम की है सुरु, सुरु बेटा नाम की है सुरु, बेटा नाम की है तो सुरु, ये भी याद रखना, बेटा नाम की है सुरु वाला। साथ में एक और याद रखना सुगना और सुगिया, जो कि मांझी किसान के परिवार है, सुगना और सुगिया, सुगना और सुगिया, ये भी याद रखना कि फूल अकरे के पात्र के सुगना और सुगिया, सुगना और सुगना और सुगिया, ये मांझी किसान परिवार के घर है, मांझी। ठीक, इतना पात्र लेगा। तो ये आज के तो सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न रही है, ध्यान देंगे लगभग जो ही प्रश्न फिलहाल जो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो एक वैकेंसी जो आई है आपके सामने 12th लेवल का, उसमें भी वैसे कैंडिडेट जो जिनका 12th में साइंस स्ट्रीम हो, जो बायोलॉजी हो, जिनका मैथ हो, उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है कि आप अभी से लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलना तय है, इसमें कोई ये चीज नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत जो करता है सबको सफलता एक दिन ना एक दिन मिलती है, एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक दिन, यानी एक दिन नहीं मिलती एक दिन में, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। सोचेंगे कि नहीं हम आज पढ़ेंगे तो कल हमको सफलता मिल जाएगी, वैसे नहीं होता है, लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, कंटिन्यूटी बनाए रखना, लगातार कोई भी काम करेंगे, जब तक लगातार आप काम नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी काम अगर दिल से मेहनत करेंगे और लगातार करेंगे तो सफलता निश्चित है, सफलता को आप निश्चित ही मानिए। और ध्यान देंगे कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपना अपना जो आत्मविश्वास है जो आपके पास उसको बनाए रखना है। चलिए कोई नहीं, फिर ये हो गया, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना से ज्यादा हो सके हम कोटा में 100 में आउट ऑफ 100 में 100 लाएं। फिर मिलते हैं आपके सामने अगले क्लास में, तब तक आप अपना धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस, हमेशा बोला था कि लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करना मत भूलिए, कुछ भी पढ़ रहे हो सिर्फ प्रैक्टिस, लास्ट एक टोनिक का काम करेगा आपका प्रैक्टिस, रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।